और उम्मीदवार अपना अपना नामांकन भी भर चुके हैं। साथ ही अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रचार प्रसार भी शुरू हो गया है। ऐसे में अब राजनीतिक पार्टियां अपने बड़े चेहरों को मैदान में उतारने का प्लान कर चुकी हैं। एक तरफ आपको बीजेपी का गुट है और एक तरफ अगर देखिए तो कांग्रेस गुट है। तो जीत के लिए 16 नवंबर को अमित शाह जहां ताबड़तोड़ रैली करने वाले हैं, वहीं कांग्रेस की तरफ से 16 नवंबर को राहुल गांधी भी हुंकार भरने वाले हैं और दिग्गजों को धुआंधार प्रचार के लिए कमान भी सौंपी जा चुकी है। जीत के लिए पार्टियों का क्या प्लान है वो आपको समझाते हैं। दरअसल निर्मला सीतारमण की बात करें और दरअसल आपको बताते हैं कि पीएम मोदी की 15 नवंबर को बायतू में रैली होगी, तो 16 नवंबर को अमित शाह ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। हालांकि निर्मला सीतारमण का आने का प्लान था, लेकिन किसी वजह से उनका प्रोग्राम कैंसिल हुआ। लेकिन 16 नवंबर को राहुल गांधी तारानगर, नोहर और सादुल शहर में सभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी वाड्रा भी 17 नवंबर को आपको नजर आएंगी। 16 नवंबर की बात करें, अब 17 नवंबर की प्रियंका वाड्रा आपको सागवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में रैली करती हुई नजर आएंगी। 18 को मल्लिकार्जुन खड़गे वैर और तिजारा में जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो ये ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहे हैं कि 16 नवंबर को अमित शाह की ताबड़तोड़ रैलियां होंगी, 17 नवंबर 16 को ही राहुल गांधी की रोड शो होगी। उसके बाद से आज आपको बता दें, इस बीच में बड़ी खबर बता दी कि आज कोटा के दौरे पर सीएम अशोक गहलोत रहने वाले हैं। घटोत्कच सर्किल पर सभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। केशवपुरा चौराहे पर भी सीएम की सभा होगी। तो आज कोटा के दौरे पर रहेंगे सीएम अशोक गहलोत। केशवपुरा चौराहे पर सीएम अशोक गहलोत जनसभा को संबोधित करेंगे। सकतपुरा तक सीएम गहलोत रोड शो करेंगे। सूरजपोल गेट से कैथुनी पोल रोड पर भी रैली निकाली जाएगी। शाम 4 बजे की बात बता दें आपको, तो थर्मल चौराहे पर जनसभा होगी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। उसके बाद कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में हुंकार भरते हुए भी आपको नजर आएंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। तो जीत के लिए दिग्गज आज हुंकार भरने की अब सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। और इस क्रम में कोटा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजस्थान के सियासी संग्राम में आज ताबड़तोड़ रैलियां कोटा में आपको मुख्यमंत्री करते हुए नजर आएंगे। और वहीं सीएम अशोक गहलोत ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट शेयर करते हुए गारंटी यात्रा को समर्थन देने की अपील की है। उन्होंने लिखा है कि आज प्रारंभ हो रहे हैं कांग्रेस गारंटी यात्रा के लिए अगले चरण के लिए जनता जनार्दन के समर्थन व सहयोग की अभिलाषा है। तो आज से फिर से गारंटी यात्रा शुरू की जा रही है, जिसके लिए समर्थन और सहयोग मांगा जा रहा है। एक्स हैंडल के जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस ट्वीट को पोस्ट किया है, जो आपके टीवी स्क्रीन पर न्यूज़ 18 दिखा रहा है। और ये गारंटी यात्रा के समर्थन की अपील बहुत ज़्यादा अहम हो जाती है, क्योंकि 16 नवंबर से भी देखिए कि राहुल गांधी का भी रोड शो हो रहा है। 17 नवंबर को फिर उसके बाद प्रियंका गांधी आ रही है। 18 नवंबर को फिर मल्लिकार्जुन खड़गे आ रहे हैं। तो ये तमाम जो दिग्गजों का जमावड़ा कांग्रेस में लग रहा है, और सब गारंटी के भरोसे, क्योंकि हर एक के आपको भाषण में गारंटी योजनाएं, इसके बलबूते पर ही ये चुनाव कांग्रेस की तरफ से विधानसभा राजस्थान लड़ने की कवायद हो चली है। और इसीलिए चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो आज का दिन हो, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गारंटी के योजनाओं और गारंटी के आधार पर ही दिवाली की भी शुभकामनाएं देते हैं। और आज ट्विटर हैंडल से भी ये बताने के संकेत दिए गए। और वहीं कांग्रेस राहुल गांधी के रोड शो की तैयारी में जुट गई है। राहुल गांधी 19 की शाम 6 बजे गोविंद देवजी मंदिर से रोड शो की शुरुआत करेंगे और 532 सर्कल तक रोड शो निकालेंगे। सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट, सुखजिंदर सिंह रंधावा समेत कई दिग्गज राहुल के रोड शो का हिस्सा होंगे। रात 8 बजे राहुल युवाओं से संवाद करेंगे। देश में नफरत के वातावरण को हटाने के लिए राहुल गांधी जी का मुहिम है कि वो प्यार मोहब्बत फैलाना चाहते हैं। हम उनका स्वागत पलक पावड़े बिछा के करें। राहुल गांधी जी का जयपुर रोड शो होगा, बहुत ऐतिहासिक रोड शो होगा। गोविंद देव जी के मंदिर से राहुल गांधी जी जिलेब चौक से यात्रा शुरू करेंगे। पहले गोविंद देव जी के मंदिर पे सारे प्रत्याशी उनके संग प्रभु का आशीर्वाद लेंगे। जयपुर का राजा देव है, जिलेब चौक के अंदर मीटिंग होगी, उसमें कांग्रेस पार्टी के सारे वरिष्ठ नेता संबोधित करेंगे।
और अब जीत के लिए दिग्गज हुंकार भरेंगे, उसमें खबर दौसा से है, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 16 नवंबर को राजस्थान के दौरे पर रहने वाले हैं। इस दौरान हुए दौसा जिले में 2 चुनावी सभाओं को संबोधित भी करेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा महुआ विधानसभा क्षेत्र के सांथा गांव में सभा को संबोधित किया जाएगा। साथ ही सिकराय विधानसभा क्षेत्र के कड़ी की कोठी पर भी जेपी नड्डा की आम सभा होगी। दौसा जिले में होने जा रही इन दोनों सभाओं को लेकर भाजपा के पदाधिकारी तैयारियों में जुटे हुए हैं और सभा स्थल तैयार किया जा रहा है। तस्वीरों में भी आपको देख रहा होगा, यही वो सभा स्थल है जहां पर आपको जेपी नड्डा नजर आएंगे जनसभा को संबोधित करते हुए 16 नवंबर को। जेपी नड्डा के साथ साथ राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और सांसद किरोड़ी लाल मीणा भी मौजूद रहेंगे। और चुनाव की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व केंद्र के नेताओं के प्रवास कार्यक्रम तय करते हैं, आम सभाएं तय करती हैं। जेपी नड्डा जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो दौसा जिले में 2 सभाओं को संबोधित करेंगे। एक सभा महुआ के अंदर और दूसरी सभा सिकराय के अंदर संबोधित करेंगे। और अब बारी राजस्थान के रण में प्रत्याशियों के नाम साफ हो चुके हैं और उम्मीदवार अपना अपना नामांकन भी भर चुके हैं। साथ ही अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रचार प्रसार भी शुरू हो गया है। ऐसे में अब राजनीतिक पार्टियां अपने बड़े चेहरों को मैदान में उतारने का प्लान बना चुकी हैं और दिग्गजों को धुआंधार प्रचार के लिए कमान भी सौंपी जा चुकी है। जीत के लिए पार्टियों का क्या है प्लान, देखिए इस खास रिपोर्ट में। मैं 2023 का रण जीत के लिए घमासान। मैदान में उतरेंगे दिग्गज, संभालेंगे कमान। धुआंधार प्रचार से बढ़ेगी सियासी गर्मी। विधानसभा का चुनाव दिलचस्प मोड़ में पहुंच गया है। 2023 के चुनावी समर की शुरुआत हो चुकी है और प्रत्याशी जी जान लगाकर चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। मतदान में 2 हफ्ते से भी कम का समय बचा हुआ है। ऐसे में अब राजनीतिक पार्टियां अपने बड़े चेहरों को मैदान में उतारने की तैयारी कर चुकी हैं। बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के प्रदेश दौरे के कार्यक्रम तय हो चुके हैं और अब धुआंधार प्रचार की शुरुआत होने जा रही है। एक तरफ जहां कांग्रेस सत्ता वापसी को लेकर ताकत झोंके हुए है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी सत्ता परिवर्तन करने के लिए गुड़ा भाग कर रही है। 2023 के घमासान में जीत सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी ने अपने केंद्रीय नेताओं से लेकर अपने मुख्यमंत्रियों तक को चुनावी प्रचार की कमान सौंपी है। धुआंधार प्रचार के लिए बीजेपी ने अपने नेताओं के दौरे को लेकर मेगा प्लान तैयार किया है। 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बाड़मेर के बायतू में रैली होगी। 16 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ताबड़तोड़ रैलियां होंगी। अमित शाह भीम, देवली और कुंभलगढ़ में जनसभा करेंगे। 16 नवंबर को ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पिपलदा, किशनगढ़ और पुष्कर में जनसभा करेंगे। इसके बाद 18 नवंबर को पीएम मोदी का भरतपुर और नागौर का दौरा प्रस्तावित है। साथ ही 18 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अजमेर के नसीराबाद में जनसभा करेंगे। वहीं 20 नवंबर को पीएम मोदी पाली में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 4 दिन चुनाव प्रचार करेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का 2 दिन का राजस्थान दौरा रहेगा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी 2 दिन तक कमान संभालेंगे। तो वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा 3 दिन तक राजस्थान में प्रचार प्रसार करेंगे। चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी अपने ब्रिगेड को उतार रही है, तो वहीं कांग्रेस ने भी अपने दिग्गजों के प्रचार की डेट शीट तैयार कर ली है। 16 नवंबर से कांग्रेस का चुनाव प्रचार भी जोर पकड़ेगा। 16 नवंबर को राहुल गांधी तारानगर, नोहर और सादुल शहर में जनसभा कर जनता को साधेंगे।
इसके बाद 17 नवंबर को प्रियंका गांधी का राजस्थान दौरा रहेगा। इस दौरान वो सागवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में चुनावी रैली करेंगी। वहीं 18 नवंबर को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 18 नवंबर को वैर और तिजारा में जनसभा को संबोधित करेंगे। चुनावी समर में प्रचार तेज होगा और दिग्गज आमने सामने होंगे। ताबड़तोड़ प्रचार होगा और जमकर वार पलटवार भी होगा। ऐसे में अब देखना ये होगा कि चुनाव प्रचार के लिए पार्टियों का प्लान कितना कामयाब होता है और दिग्गजों के दौरे से कितना असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और राजस्थान का सियासी संग्राम में बताते चलें कि कोटा दौरे पर आज अर्जुन राम मेघवाल रहने वाले हैं। हीरालाल नगर के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे अर्जुन राम मेघवाल। सांगोद से बीजेपी प्रत्याशी हैं हीरालाल नागर। 11:30 बजे दिघोज में जनसभा आयोजित की जाएगी और 1 बजे सीमाल्या में जनसभा होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजस्थान के सियासी रण में से जुड़ी बड़ी खबर। सांगोद से बीजेपी प्रत्याशी है हीरालाल नागर, उनके पक्ष में वोट की अपील आपको करते हुए कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल नजर आएंगे। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती भी 18 नवंबर को राजस्थान के दौरे पर रहेंगी। इस दरमियान वो दौसा जिले के बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। बांदीकुई से बहुजन समाज पार्टी ने भवानी सिंह माल को प्रत्याशी बनाया है। बसपा प्रत्याशी का कहना है कि मायावती की सभा की तैयारी उच्च स्तर पर की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में गुर्जर समाज सचिन पायलट को सीएम देखना चाहता था। ऐसे में अन्य राजनीतिक पार्टी न्यू की विचारधारा के नेता भी शांत रहे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सचिन पायलट को उपयोग किया। ये राम मंदिर के सामने इस जगह पे मीटिंग होगी और ये 18 तारीख को होगी और भव्य एवं विशाल, बहुत जितना शायद आज तक हुआ नहीं, मेरा ऐसा अनुमान है, उस तरह की ये विशाल एक जनसभा होगी जो बहन जी संबोधित करेगी। 1 बजे का टाइम दिया है कि 1 बजे वो बांदीकुई में पहुंचेंगी और उसके हिसाब से हम तैयारियों में जुट गए हैं और तैयारियां भी चालू है। और वहीं सीएम अशोक गहलोत ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट शेयर करते हुए नेहरू को श्रद्धांजलि